आर्यन जी, आज आपको ये गोल्ड मेडल जो सिल्वर मेडल मिला है, इसका श्रेय किसे देना चाहते हो और कितनी खुशी है आपके अंदर? मैं इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को और मेरे कोचेस को देना चाहता हूँ। उनने मेरा बहुत साथ दिया। अगर मुझे घर वाले मुझे वहाँ पे नहीं भेजते तो मेरा शायद से आज ये मेडल नहीं आता। मुझे अच्छी डाइट दी, अच्छी कोचिंग मिली है और इससे मेडल से मुझे बहुत खुशी हुई है मिलने से। ट्रेनिंग कहाँ की आपने? ट्रेनिंग मैंने हिसार है, डावड़ा गाँव उसके पास है CVS अकेडमी, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की है। उससे पहले मैं संजीव कोच साहब और कृष्ण कोच साहब जी के पास करता था। अब राहुल कोच साहब है जो सीसा गाँव से है। तो किस प्रकार से ट्रेंड करते हैं वो बच्चों को? वो ट्रेनिंग टाइम उनका 2 टाइम होता है, सुबह और शाम को। उस टाइम पे शाम को तो जो टेक्निकल होता है, सुबह वो इंडोरेंस का वर्क होता है हमारा। जो ये आपको सिल्वर मेडल मिला है, सिल्वर मेडल जो मिला है, इसकी कितनी खुशी है आपके अंदर? इससे मुझे बहुत खुशी है आज मैं मेडल में, लेकिन मैं गोल्ड मेडल से चूक गया। मैं गोल्ड मेडल लेना चाहता था और आगे मेरा सपना है कि मैं और आगे इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँगा, अपने गाँव का नाम रोशन करूँगा। आगे किस प्रकार से तैयारी रहेगी अब आपकी गोल्ड के लिए? मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। तब कम थी मेरा, लॉकडाउन में भी समय व्यर्थ हो गया थोड़ा सा, 1 डेढ़ साल, इसलिए अब मैं और मेहनत करूँगा आगे। जो मेडल है, सिल्वर और गोल्ड, अब इसकी थोड़ी सी दूरी है, एक ही कदम दूर हो, तो कितना स्ट्रगल और आपको करना पड़ेगा इस गोल्ड के इनमें लिए? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब से। और जो मेरा सिल्वर मेडल आया है, ये मैं किसान आंदोलन में शहीद हुए बूढ़े बुजुर्ग और मेरे किसान भाइयों को समर्पित करना चाहता हूँ। आजाद जी, आपके परिवार का एक युवा बच्चा सिल्वर मेडल जीत के लेके आया है, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देखो, बेटा आर्यन मेरा भतीजा है। जी। ये शुरू से ही मेहनती था, इसमें लगन थी, तो इसको देखते हुए हमने इसको हिसार भेजने का काम किया। और इसने 4 साल के अंदर, जबकि इसका कुछ समय जो लॉकडाउन लग गया था, 2 साल इसका उसमें खराब हो गया, लेकिन 2 साल की मेहनत से ये पूरे देश के अंदर, अयोध्या के अंदर जो कुश्ती नेशनल चैंपियनशिप हुई है, उसके अंदर इसने सिल्वर मेडल जीता। इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है। हमें ये मैं बता नहीं सकता, इतनी खुशी हुई है हमारे परिवार को, हमारे गाँव को, पूरे जींद जिले को और पूरे हरियाणा वासियों को। इसने हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाने का पूरे देश में काम किया और उम्मीद करते हैं कि आगे ओलंपिक से जो इसकी तैयारी चल रही है, हमारा एक टारगेट है कि ओलंपिक से मेडल लेके आए, क्योंकि मेरी बहन जी पीछे जो एशियाड होया था उसमें पार्टिसिपेट किया था। और दूसरी बहन जी है मेरी जो कुश्ती करती है, कृष्ण कोच साहब है उसके पिताजी, उसने भी जो नेशनल स्कूली नेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली के अंदर हुई थी, उसके अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त करने का काम किया था। हमारी परिवार की बैकग्राउंड भी, हम कुश्ती से जुड़े हुए हैं। मेरा छोटा भाई भी कुश्ती से है, खुद मैंने भी, क्योंकि मैंने हरियाणा पुलिस में भी मेडल प्राप्त किया है, मैं इंडिया पुलिस भी लड़ा और नेशनल में खेला। तो अब हमारे बच्चे हैं जितने, वो भी सभी कुश्ती में लगे हुए हैं। मेरा बेटा भी पीछे जो स्कूली नेशनल हुई थी उसमें गोल्ड लेके आया था, तो अब भतीजा सिल्वर मेडल लिया है नेशनल में। हमें बहुत बहुत सारी खुशी है। तो इसके लिए मैं, हमारे को बहुत सारे साथियों ने बधाई दी है, उन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। प्रधान जी, ये हो गया परिवार के नाते, एक आप किसान हो, किसान संगठन से जुड़े हुए हो। आज जो ये बच्चा सिल्वर मेडल लेके आया है, ये सिल्वर मेडल इन्होंने अपना जो सिल्वर मेडल जीत के लेके आए हैं, ये समर्पित कर दिया किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो, अब इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हमने बहुत मेहनत की है, हम 2 बार जेल भी गए हैं। और मेरे पे मैं बताना चाहूँगा, आपने 36 FIR इस आंदोलन के दौरान दर्ज हुई है। तो इसलिए इस बात की तो और भी खुशी हुई है कि बेटे ने स्वयं अपनी जबान से कहा है, इसका ये किसान पुत्र होने के नाते, कि इस मेडल को मैं जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद परिवार है किसानों के, उनको समर्पित करती हूँ। ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की और उन किसान जो परिवारों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी इस बात की। तो हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है अपने बेटे पर, आर्यन पर। कौन सी में स्थिति जीता सकती देखो, कुश्ती 3 प्रकार की है कुश्ती, एक फ्री स्टाइल, एक ग्रीको रोमन और ये है ग्रैपलिंग। तो इसने ग्रैपलिंग कुश्ती के अंदर नेशनल के अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त करने का काम किया।
ये कौन सी होती है जी, कैसे होती है, किस टाइप की होती है? एक तो ये बात जो हाथों के साथ होती है वो कैसी है, बता रहे था, बताओ उसको। नहीं, जैसे मैंने बताया था कि फ्री स्टाइल तो जो पूरे ओलंपिक में भी खेली जाती है, एशियाड में भी खेली जाती है, और इसमें आपने बजरंग पुनिया जी और जितने भी हमारे बहुत सारे फ्री स्टाइल में मेडल आए हैं, तो ये इसमें फ्री स्टाइल का होता है भाई, जो आपने देखा ये तो लेकिन ग्रीको रोमन है जो कुश्ती, उसमें सिर्फ बाजुओं का के धड़ से ऊपर का हिस्सा काम करता है, इसमें जो टांगों का उस इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाता, ना टांगों के अंदर अटैक किया जाता। और ये ग्रैपलिंग है, ये फ्री स्टाइल का हिस्सा है, जैसे फ्री स्टाइल लड़ते हैं नहीं उसी प्रकार से ग्रैपलिंग लड़ते हैं। फ्री स्टाइल में कोच बीच में 10 सेकंड के बाद अगर नीचे आ जाता है तो कोई पॉइंट नहीं लेता, कोई अटैक नहीं करता पहलवान, तो उसको उठा देता है। तो ग्रैपलिंग में ऐसा नहीं है, उसको लगातार करो या मरो की स्थिति होती है। इसमें अगर नीचे आ गया तो पहलवान अपने जोर से तो उठ लिया तो अलग बात है, नहीं तो चेत होगा या पॉइंट लेगा तो कोच उसमें बीच में इसको छुटवाता नहीं। ये ग्रैपलिंग कुश्ती है।